दिखाऊंगी कि मेरे को क्या क्या दिया है मेरे मतलब ससुराल वालों ने। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो इसमें तो सारे घर वालों के कपड़े हैं। तो सबसे पहला सूट है मेरा। तो दगड़ियों यो चीज बन तो मैं भूली ची कि जे बत होली वाल होने हैं तो ये बत सब डेरा भीतर लूक जान पहले हम भी करें ची अनमणियो जन हमें नेनी हूँ कि जन के होली वाल हैं ची तो हूँ डेरा सब मेरी सास जी की साइड से। और फिर नानी जी के कपड़े दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम पहलाग आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीत व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है चमोली ज़िले की खूबसूरत सी जगह गैरसन से। तो अभी सुबह सुबह आज तो इतना ज़्यादा काम हो गया। वैसे मैंने अभी मतलब 10 साढ़े 10 बजे अभी बना रही हूँ मैं खाना, क्योंकि सुबह सुबह पता क्या हो गया, मेरी एक तो स्कूटी का टायर पंचर हो गया, फिर उसको ठीक कराने गई और पहले उसको दिया वहाँ पे, फिर उसमें तेल भी ख़त्म हो गया। तो मैं और निक्कू दोनों लगे हुए थे, बाकी हमने थोड़ा बिजली वगैरह का बिल जमा किया। तो अभी मैं घर पे भी आ गई हूँ और घर पे आने के बाद अब बनाती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि चावल तनु ने बना ही दिए हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे नानी लोग बैठे हुए हैं। हेलो 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 बेले तू भी है ना, तू भी बोल हेलो। हेलो। ठीक हो बोल। आओ सब ठीक है। हाँ मैं चाय पी रही हूँ। हाँ आप भी आ जाओ। अच्छा जी। अतियल पियल मैं भी पीड़ी छू। ओ अदियो आओ बाबा चाय पी जाओ। हाँ ठीक ठाक से बहुत बढ़िया। एने के सब बड़े हुण से बेलनी हाँ। होली ओण वेल चावो। अब होली होली चो सब बढ़िया थे बाबा, बल्कि खेला होली। बाकी ये दोस्त देखो भाई दोस्तों, भी जल गया। ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे मेरा मैंने प्याज रखा हुआ है भूनने के लिए। तो फटाफट से इसमें डाल देते हैं मसाला। तो चलिए जी दोस्तों, आप सभी लोगों से आप लोग बोल रहे थे कि साड़ी कहाँ से ली, तो ससुराल से क्या क्या गिफ्ट मिले, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो उनका कई सारों का तो रिप्लाई मतलब नहीं दे पाई मैं। बाकी Q&A ब्लॉग तो सगाई वाला बाद में आ ही जाएगा थोड़ी देर बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ये वाला निपटा देती हूँ। इसमें मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया था मेरे ससुराल से मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो वही होता है, बराबर होता है, जैसे देना होता है वैसे ही लेना भी होता है। तो हमने भी वहाँ के लिए शॉपिंग करी हुई थी, उन्होंने भी हमारे लिए शॉपिंग करी हुई थी। तो आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपने ड्रेसेस दिखाऊंगी कि मेरे को क्या क्या दिया है मेरे मतलब ससुराल वालों ने। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो इसमें तो सारे घर वालों के कपड़े हैं। तो सबसे पहला सूट है मेरा, तने थोड़ा क्लोजली दिखाना। तो ये देखो भाई दोस्तों, ये मेरा एक सूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सारे कपड़े मेरी ही पसंद के हैं, तो अच्छे ही हैं क्योंकि मैंने ही चूज़ करे हुए हैं। मेरी सासू जी ने बोला था कि भाई जो कपड़े लेने हैं अच्छे ही लेने हैं, क्योंकि बाद में पहनने के काम आए भाई, ऐसे नहीं कि अभी ले लिए और वो पहने ही ना, मतलब पहने ही ना जाए। तो इसलिए ये वाला सूट तो पूरा वो फिटेड है, मतलब पूरा सिला सिलाया है। तो आजकल चल ही रहे हैं पूरे सिले सिलाए वाले सूट, तो मैंने यही लिया। एक सूट मैंने वैसे ही लिया। तो ये देखो आप देख सकते हो, ये रहा मेरा प्यारा सा सूट। बाकी ये रहा उसका सलवार, ये पार्टी वेयर टाइप है। तो इसको हम ऐसे ओकेजनली पहन सकते हैं कि जब भी कोई फंक्शन वगैरह हो। बाकी इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये देखो भाई दोस्तों, ये मैं खुद पे ट्राई कर लेती हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसके बाद वाला नेक्स्ट है साड़ियाँ। नेक्स्ट है साड़ी, जो कि मेरे ससुराल से ही मुझे आई हुई है। तो ये देखो भाई, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जोड़े में कपड़े दिए जाते हैं नई नई दुल्हन को, तो पूरा फुल जोड़ा ही दिया है इसमें। बाकी ये वाला सूट है, तो ये ना शादी के बाद के लिए है। तो ये वाला सूट इसलिए लिया क्योंकि ये हुआ कि भाई बाद में एक सूट ऐसा होना चाहिए थोड़ा चटक वाला भी। तो बहुत अच्छा सूट है ये, मतलब अच्छे ही होंगे क्योंकि मैंने खुद चूज़ करे हुए हैं, तो इसलिए मस्त है सारे कपड़े। बाकी आप लोगों को दिखाने बाकी थे, आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ। और एक ये वाला सूट सिलवाना है, मुझे उतने ज़्यादा डार्क कलर पसंद है नहीं। तो ये देखो भाई, ये वाला है फुल कॉटन में। तो ये वाला सूट भी मेरी ही पसंद का है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सिलवाऊंगी तो बाद में आप लोगों को दिखाई दूंगी। और
एक ये साड़ी है, मैंने कहा लाल पीली साड़ी है तो हम सब लोग बनाते ही हैं अपने उसमें, तो मतलब ये है कि ये ग्रीन वाली साड़ी ऐसी है कि सब में काम आएगी। इतना प्यारा कलर है ना इसका, और कपड़ा भी बहुत मस्त है। ये मतलब पहचान कपड़ों की मेरी मौसी को बहुत ज़्यादा है, तो मेरी मौसी ने ही पसंद किया कि कौन सा कपड़ा कैसा है। उनको सब पता है कि मतलब जैसे हम लोग जाएंगे ना तो साड़ी का कपड़ा कोई से भी हमें ये लगता है कि हाँ यार ये अच्छा ही होगा, लेकिन मैं मौसी पहले पूछ रही थी कि ये कौन सा कपड़ा है, कौन सा इसमें है, तो हमें तो उतनी समझ है नहीं। बाकी मौसी ने बहुत सारी हेल्प की कपड़े लेने में, क्योंकि मेरी सासू जी इस बार आई नहीं क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, एक सब जने वहाँ जो किया जाता है तुम लोग जाके आओ, शॉपिंग करके आओ, और हम लोग लेके आए वहाँ से। बाकी ये देखो मेरी साड़ियाँ, बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है, अभी से ही कलेक्शन स्टार्ट हो गया है भाई। तो 5 जोड़ी कपड़े मेरे को ससुराल से आए हुए थे। बाकी लेन देन ऐसा होता है कि उसमें फैमिली वाले ही फैमिली वालों को देते हैं। हमारे यहाँ तो है भाई, कुमाऊं में तो मानते ही हैं बहुत ज़्यादा ये रीति रिवाज, हम लोग तो वहाँ की रीति रिवाज करते हैं। दीदी की शादी में भी हुआ था तो उस टाइम पे भी हमने करा ही हुआ था, तो इस टाइम पे भी भाई ऐसा होता है कि मम्मी पापा और भाई बहन को कपड़े दिए जाते हैं। और शादी के टाइम पे ऐसा होता है कि ससबेट लगती है तो उस टाइम पे पूरे फैमिली वालों को कपड़े जाते हैं, है ना। बाकी मेरी माता श्री आज होली खेल करके आ रखी है, तो आज जरा ये ऐसे हुए हैं कि नाच नाच के सुस्त हो गई हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते और होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं सभी लोगों को। हाँ और बाकी हमने तो मना लिया आज होली स्कूल में। और अब आप लोगों को दिखाती हूँ फैमिली वालों के कपड़े। तो ये देखो भाई, सबसे पहले अपनी मम्मी की ड्रेस दिखा देती हूँ आपको। तो मम्मी के लिए साड़ी आई हुई है, ये देखो भाई। मम्मी के पास ये वाला कलर नहीं था तो हमने कहा ये वाला कलर दिया जाए मम्मी को, मेरी सास जी की साइड से। और फिर नानी जी के कपड़े दिखाती हूँ, नहीं पहले तन्नू का। तो तन्नू का सूट है भाई, तो ये तो दीपक जी की चॉइस है। उन्होंने कहा कि भाई तन्नू को मस्त सूट देना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तन्नू के लिए हमने वाइट टाइप में लिया, क्योंकि लड़कियां मतलब पार्टी वेयर टाइप भी पहनती है कभी कभी। वैसे तो सूट ज़्यादा पहनती नहीं है, लेकिन कभी कभी पहनती है तो बहुत अच्छे पहनती है। तो ये तन्नू के लिए सूट था। बाकी ये था नेहा दीदी के लिए, तन्नू के लिए सूट। तो ये रहा। और मेरी सास जी ने तो जब कल कन्नू गई तब भी उनको पिठाई लगाई। उन्होंने बोला क्योंकि भाई तू उनकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है अब, तो अच्छा लगता है यार, ऐसे ही होना चाहिए प्यार प्रेम। बाकी तो क्या होता है, 2 दिन की जिंदगी है, हंसो खेलो सब लोग, मतलब मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए सबकी, और बिहेव अच्छा होना चाहिए भाई, है ना। देने लेने से तो कुछ भी नहीं होता है किसी का। बाकी ये देखो मेरी नानी के लिए सबसे बढ़िया तो मेरी नानी का ड्रेस अच्छा लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखो भाई नानी जी की साड़ी, प्योर कॉटन की साड़ी है, और ये देखो बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो बढ़िया बात है, अब नानी जी के पहले 2 नातियाँ थी, अब 2 नाती भी आ गए हैं। और मतलब ये है कि अब नानी को लड़कियों के साथ साथ 2 लड़के भी मिल गए हैं, और अब हम ही नहीं, अब तो नाती लेके आएंगे। तो ये मेरे हस्बैंड की साइड से है, मतलब उन ससुराल वालों की साइड से है। और पिछली बार कन्नू की मतलब शादी में बहुत अच्छी साड़ी आई हुई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो कभी ऐसा होगा तो वो भी दिखा दूंगी, नानी जब पहनेगी तभी दिखाऊंगी उसको। बाकी अभी पर्सनली इसी का व्लॉग बना देते, तो मैंने कहा इस बार निपटा ही देती उसको फटाफट, नहीं तो सब क्वेश्चन आते रहते हैं कि आपने बनाया नहीं। और साथ ही साथ दीपक जी की साइड से मौसी के लिए भी था। उन्होंने कहा कि इंदु मौसी को देना ही देना है, वो मौसी को बहुत अच्छा मानते हैं। अब हमारी तो मौसी है भाई, लेकिन उनकी साइड से मौसी के लिए प्योर कॉटन की साड़ी है। ये देखो ये वाली साड़ी सबको पसंद आई। मम्मी कह रही मुझे भी इस टाइप में क्यों नहीं लेके आई। मैंने कहा ये मौसी की खुद की चॉइस थी कि भाई मौसी ने मतलब बजटली भी देखा, और इतना मस्त, मतलब मौसी को सही में मौसी की पसंद बहुत अच्छी है भाई। अगली बार जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग करने जाऊंगी ना तो अपनी मौसी को साथ में लेके जाऊंगी। उस टाइम पे तो सही में भाई लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसी को हर कपड़े की पहचान है कि कौन सा कपड़ा कैसा है, कहाँ पे से क्या लेना है ना मम्मी। तो अब जब हम लोग देहरादून जाएंगे तो उस टाइम पे मौसी का गिफ्ट भी लेके जाएंगे, क्योंकि मेरी मौसी नहीं आ पाई इस बार, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से कि मौसी आई नहीं तो मौसी का फुल प्लान था आने का। मौसी ने ड्रेस वगैरह सारे सिलवा रखे थे,
तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बना बना प्लान भी बिगड़ जाता है। तो अब मौसी मेरी शादी में ही आएगी, उस टाइम पे तो पक्का आएगी। मैं बोला है इस बार की तो नाराज मत होना, 1 हफ्ते पहले ही आ जाऊंगी। मतलब सही में भाई मौसी का गुण तो हम कभी नहीं भूल सकते। मौसी इतना सपोर्ट करती है एक इंसान का, मतलब उससे मौसी का ना सपोर्ट, बैक सपोर्ट ज्यादा रहता है मौसी का। कैसे कि बेटा ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ से ये करना है। जरूरी नहीं कि भाई सब चीज लेन देन से ही हो, है ना मम्मी। तो मेरी मौसी मेंटलिटी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती है कि उस बीच अभी तो चलो आजकल मौसी की थोड़ा स्वास्थ्य खराब भी हो रखा है, बुखार वगैरह चल रहा है, तो आजकल ज्यादा कॉल वॉल भी नहीं हो पा रही है। बाकी मतलब मौसी जब तक मेरी सगाई नहीं हुई थी ना, हर बार गीतू क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आएंगे मेहमान। मतलब होता है ना एक इंसान का कि भाई कितनी व्यवस्था कैसे होगी, या अच्छे से हो रही नहीं हो रही व्यवस्था। होता है भाई, कई लोगों का ना सपोर्ट करना ही बहुत जरूरी होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब दूसरे काम में कभी खुशी नहीं होती है, कई लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। और हम भगवान जी मतलब इस लायक तो मेरे को ये लगता है कि भगवान जी ने हमें बहुत पॉजिटिव बना रखा है कि चाहे कोई कितना भी खराब करे उसके लिए अच्छा ही है। मेन मेरी मम्मी भाई, मेरी मम्मी कहती है कि चाहे दूसरे तुम्हारे लिए कुछ भी करे, खराब करे या कोई तुम्हें कुछ भी सुनाए, कुछ भी करे, तो तुम्हें उनको हमेशा हंस करके जवाब देना है ना। और क्या करना उनमें, हमें क्या अंतर रह जाएगा। हाँ, तो हम भी गुस्सा करेंगे, हम भी बोलेंगे वो हमको ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा भगवान जी की कृपा से ना मतलब हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया है। और पूरा काम मतलब हमने यही हो रहा था कि यार परसों शादी थी और शादी का काम निपटाया और एकदम से सगाई का प्रोग्राम हो गया। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि एकदम से कैसे सगाई का हुआ। तो ऐसा हुआ कि हम लोग की, कई लोग तो ये बोल रहे थे कि उनकी लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है। और वो तो मैंने कर रखी है हाँ, बात। और 1 साल जब दीदी की मतलब वो दीदी का रिश्ता मतलब डेट जुड़ी थी, उस टाइम पे ही मेरे ससुराल से फोन आया था कि भाई मतलब हमें आपकी छोटी बेटे का रिश्ता चाहिए। तो पहले बहुत पहले से दीदी को भी लगे हुए थे। उसके बाद ये था कि दीदी की तो लव मैरिज थी, तो इस वजह से ये नहीं हो पाया। मम्मी बोलती थी कि भाई नहीं करना है, और मेरे लिए भी ये था भाई कि 4 साल बाद करेंगे। लेकिन वो होता है ना कि संजोग आया होगा तो होना ही है उस चीज ने। बाकी उसका मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। कई लोग बोल रहे हैं कि लव स्टोरी व्लॉग, तो भाई अभी तो ऐसा कुछ नहीं था फिलहाल, अब आगे हो गई क्योंकि भाई अब हमारी शादी होने वाली है, तो अब भी हो गई है ना मम्मी। बाकी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हम लोग तो बहुत फ्री माइंडेड हैं, और जो मेरे होने वाले हस्बैंड जी हैं वो भी बहुत फ्री माइंडेड हैं। मतलब थोड़ा शर्माते ज्यादा हैं, सीधे हैं थोड़ा सा। तो बढ़िया है, एक थोड़ा बोलने वाला होना चाहिए, एक थोड़ा कम बोलने वाला है, तो है ही बोलने है ना। वाले। मेरे सास ससुर जी बस उनको इसीलिए मैं पसंद आई कि भाई मेरा बोलना चालना ब्लॉग वगैरह मैं भी बनाती हूँ और अच्छा लगता है। क्योंकि भाई आजकल के टाइम पे ना इंसान बोलने चालने वाला होना चाहिए भाई, चाहे वो कुछ ना भी करे पर बोले चाले 2 शब्द बोल दिए ना उसने तो बस सब खुश हो जाते हैं, है ना मम्मी। बोलना ही सबसे प्यारा है। हाँ, तो अपने बोल अच्छे हैं तो सारा संसार है। बाकी दोस्तों वॉइस क्लियर ज्यादा नहीं आ रही होगी क्योंकि आजकल होली का भयंकर वाला माहौल चला है, छोटे बच्चे कड़म 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 लगे हुए हैं। तो चलो भाई मिलते हैं आप सभी लोगों से थोड़ी देर में, वीडियो भी काफी लंबी हो गई होगी। बाकी दोस्तों मैं अपने मतलब सगाई में ज्वेलरी का व्लॉग तो बाद में बनाऊंगी, वो अभी तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि आज व्लॉग थोड़ा लंबा ही हो रहा है, तो उसको मैं बाद में बनाऊंगी, आप लोगों को वो भी प्रॉपर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से थोड़ी देर में। ये देखो भाई दोस्तों, हैप्पी होली। होली आंटी यहाँ देखो थक थक के घर में बैठ रखा है, होली खेल ले यार, होली खेल। अब आंटी बोली हम खेलेंगे होली, ठीक है आंटी। होली है, डांस करो। तो चलिए जी दोस्तों, अब होली मतलब अब ढपली बजाने का टाइम मेरा आ चुका है क्योंकि बारी बारी सब लोग बजा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कौन अच्छा बजाएगा वाला। ये तो ढोल धमाल बजी जाते हैं नाचून हल। तो पहले ना यहाँ सब होली के रंग में रंगने वाले हैं और सबको इतना मजा आता है क्योंकि पहले से सब लोग एक्साइटमेंट होती थी कि भाई हमने होली खेलने जाना है। और छोटे में हम लोग भी बहुत जाया करते थे, अभी मनन को थकान लग गई है तो हमने बोला क्यों ना हम लोग बजाएंगे होली। मैं ठीक बजा रही हूँ? हाँ बजा तू जरा, मनन तू बजा मेरे हाथ में एक ही बार प्लीज बजा। अब कल परसों जब हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे ना, बजा। नहीं बना ओ
कभी टैलेंट पर तो फिर बेइज्जती हो कौन जाएगी। सा क्यों बजा रहा है? कौन सा वाला जो ये वाला है? बजाते अच्छा हमको नहीं आता है। कैमरे के पीछे सब लोग नाच रहे हैं। अब ऐसा है कि होली वाले दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम। उससे पहले दिन भी जे दिन चीर काटी ना वे दिन भी हम डांस करो भाई। हम छत में लगो डीजे। अब ये बात तन मेरे के नाचू अरे मनन बजौली। अब मनन कितने पैसे मिले आज? आज कितने में से 100 रुपए भाई। आज कितने घर गए? आज कितने घर में गए? देखो भाई दोस्तों, अरे अब बच्चों को ये होता है ना 1-1 2-2 रुपए देते हैं सब, तब पैसे कम होते हैं। टीम भी ज्यादा होगी नहीं। कितने सारे लोग थे? 5 लोग थे बस। 5 लोग थे भाई। 2 ड्रम थे, 2 ड्रम भी थे। ड्रम वालों को पैसा दिया होगा नहीं। एक तंबूरा था और एक वो चुन था। लोगों से अपील है थोड़ा ज्यादा पैसे तो लोगों से ये उम्मीद ये वो है हमारी कि जितने छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको प्लीज 10-10 रुपए तो दे देंगे। हाँ। सबको पैसा दिया जाए, किसी को निराश ना किया जाए भाई। होली मतलब होली साल में एक ही बार आती है और बहुत अच्छे से सब लोग उसको मनाते हैं। आप लोगों से भी यही है कि बच्चों को खुश करें और सब बच्चों को आओ और गाओ, मस्त नाचो भाई। गाने भी बोलो क्योंकि सारे बच्चे आ रहे हैं तो आप लोगों का बस तड़म 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 करने चले जाने, तो इसलिए गाने भी बोलो होली के, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। बाकी हम लोग छत पे हैं, अंधेरा बहुत ज्यादा हो रखा है इधर। तो दगड़ियो यो चीज बन तो मैं भूली ची कि जे बत होली वाल होने हैं तो बत सब जरा भीतर लोग जान पहले हम भी करें ची अनमणियो जन हमें नैनी कि चल के होली वाले तो डेरू सब भीतर लोग जाए द्वारे नहीं फैलेंची भाई। हम साल तड़म 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 लगे रहेंची भैर में, लेकिन जुक द्वार फेर दींची। तो सब दरवाजे खोल करके होली वालों को, भले बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको 2-2 5-5 रुपए दे दो तुम, पर लेकिन होली वालों के लिए दरवाजे जरूर खोलो भाई। और अब आप लोगों को डेली हम लोग दिखाएंगे सुबह से शाम। अब कल से बच्चों की छुट्टी पड़ने वाली है तो बच्चे आएंगे, होली खेलेंगे। तो हैप्पी होली इन एडवांस। वैसे कुमाऊं में तो स्टार्ट हो ही गई है, हमारे गढ़वाल में भी हो गई है, कई जगह बैठक होली लोग स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। लेकिन अब कल परसों हम लोग भी गुजिया बनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या क्या बनाने वाले हैं इस बार की होली में।